हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पूजा और मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरी इंडिया से कनाडा की जर्नी। वैसे तो दोस्तों मुझे कनाडा अप्रैल 2020 में ही आना था, पर कोविड की वजह से मैं फाइनली दिसंबर 2021 को आई। 2017 से ही मैंने अपनी अब्रॉड की प्लानिंग शुरू कर दी थी। शुरू में मुझे जर्मनी जाना था मास्टर्स या मशीन लर्निंग करने के लिए, पर जर्मनी में एक ही दिक्कत थी कि वहाँ जर्मन लैंग्वेज आना इम्पॉर्टेंट है। जब भी कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो तो वो जर्मन लैंग्वेज की सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो फिर क्या था, फिर मैंने सोचा कि चलो जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं। बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, जर्मन लैंग्वेज बहुत टफ है। और मैं तो यूट्यूब से सीखने चली थी, तो फिर समझ ही लो, फिर लगा मुझे कि इस जन्म में तो जर्मन लैंग्वेज सीखने से रही। फिर क्या था, फिर मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री पे रिसर्च करना शुरू किया। फिर मुझे कनाडा बहुत अच्छी ऑप्शन लगी, क्योंकि कनाडा में पीआर मिलने का ऑप्शन काफ़ी इजी था कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी टाइम आपको वहाँ रहना पड़ता है, उसके बाद आपको पीआर मिलती है। और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी उनके लैंग्वेज सीखने पड़ते हैं। उस हिसाब से कनाडा का प्रोसेस जो था वो काफ़ी इजी था, इसके लिए मैंने कनाडा चूज़ किया है। फिर मैंने तैयारी शुरू करी कनाडा के लिए। बस सब ठीक ही चल रही थी कि कोविड ने दस्तक दे दी हमारे ज़िंदगी में। और आप सबको पता ही है कि कोविड की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है। फाइनली वो दिन आ गई थी जब मेरे हाथ में मेरी वीज़ा थी और मैंने उड़ान लगा ली और मैं पहुंच गई टोरंटो। विंटर कनाडा में काफ़ी डिप्रेसिंग होती है, तो मैं 2 महीने घर पे ही थी, मैं कहीं नहीं निकली, क्योंकि कहाँ निकलती, जहाँ निकलो वही स्नो। तो मैंने घर पे रहना ही सही समझा। फाइनली मई में जाकर विंटर ख़त्म हुई। रूम मुझे आते ही मिल गई थी, मुझे मेरे कॉलेज के फ्रेंड ने हेल्प करा। रूम मेरी नॉर्थ यॉर्क में थी और कॉलेज किचनर में। जब मैं आई थी तब मेरी क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी ओमिक्रॉन की वजह से, तो मैं नॉर्थ यॉर्क में ही रह गई 3 मंथ्स के लिए। उसके बाद मैं किचनर शिफ्ट हो गई, क्योंकि हमारी क्लासेस ऑफलाइन शुरू होने वाली थी। किचनर में रूम मिलना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, तो मैंने 2 शेयरिंग पे रूम ले लिया था। बट मुझे जल्दी रियलाइज़ हो गया कि मुझे काफ़ी डिस्टरबेंस हो रही है, क्योंकि हम 6 लोग रहते थे 3 बेडरूम घर पे, तो हर रूम पे 2-2 लोग रहते थे। तो घर काफ़ी क्राउडेड था और मुझे मेरी पढ़ाई में भी काफ़ी डिस्टरबेंस होती थी। फिर क्या, मैंने फिर से रूम ढूंढना शुरू किया और मुझे बहुत अच्छी एक रूम मिल गई थी वाटरलू में। वाटरलू से भी मेरी कॉलेज ऑलमोस्ट 1 घंटा दूर था बस से। बट फिर मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और मैंने रूम बुक कर लिया, क्योंकि मुझे रूम किसी के साथ शेयर नहीं करना था। और फिर मेरे रूम से व्यू भी काफ़ी सुंदर थी और मेरी रूम भी काफ़ी बड़ी थी। मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स करा कॉनेस्टोगा कॉलेज से, जो कि 1 साल की कोर्स थी। और मेरी स्टडी कंप्लीट होने के 2 महीने पहले ही मुझे जॉब मिल गई थी। वैसे तो दोस्तों कनाडा में जॉब मिलना इतना आसान नहीं है, पर मैंने इंडिया में भी काम करा था कनाडा आने से पहले, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स में, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प हुई जॉब ढूंढने में। कनाडा 13 मंथ्स रहने के बाद मैं यूएसए शिफ्ट हो गई। अब आप यही सोच रहे होंगे ना कि 1 साल की तो कोर्स थी, फिर मैं 13 मंथ्स में जॉब और कोर्स कैसे हो गया। तो दोस्तों कनाडा में 8 मंथ्स की कोर्स होती है, जिसे 1 एकेडमिक ईयर बोलते हैं। मेरी कोर्स जनवरी 2022 से लेकर अगस्त 2022 तक की थी। सितंबर से मेरी जॉइनिंग थी और मेरी जो ऑफिस थी वो मिसिसागा में थी। तो आपने फिर समझ ही लिया होगा कि मुझे फिर से रूम शिफ्ट करना पड़ा मिसिसागा में, क्योंकि मिसिसागा से वाटरलू 90 किलोमीटर्स की डिस्टेंस में है। और शुरू में मेरी ऑफिस हाइब्रिड मूड में थी, तो मुझे 3 दिन ऑफिस जाना ही पड़ता था। और जो 3 दिन बस से अप एंड डाउन करना काफ़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि मुझे 2-2 बसेस चेंज करनी पड़ती थी। इसकी वजह से मैं मिसिसागा शिफ्ट हो गई। दोस्तों कनाडा वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, तो कनाडा में लोग यहाँ से वहाँ मूव करते रहते हैं, जिनको जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है।
इसकी और एक वजह ये भी है दोस्तों कि जो लोकल स्टूडेंट्स है, जो कैनेडियन स्टूडेंट्स है, वो छुट्टियों में अपने घर चले जाते हैं 2-3 मंथ्स के लिए। तो 2-3 मंथ्स के लिए अपने पॉकेट से रेंट देना काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, जिसकी वजह से वो रूम सबलेट कर लेते हैं। और अब जिनको रूम नहीं मिल रही है और उनको अर्जेंटली रूम चाहिए, तो वो 2-3 मंथ्स के लिए ही रूम ले लेते हैं, जैसे मैंने भी करा था। कनाडा में रूम कैसे ढूंढे, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, कनाडा में मैंने 6 बार रूम चेंज करी है 13 मंथ्स में, तो आप समझ लो कि मेरी काफ़ी एक्सपीरियंस रही है कि रूम कैसे ढूंढे कनाडा में। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी वो वीडियो देखें आप, क्या पता आपको भी हेल्प हो जाए। मैं अपने अगले वीडियो में कनाडा स्टूडेंट वीज़ा की क्या क्या प्रोसेस है वो बोलने वाली हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। कुछ भी कमेंट हो, कुछ भी आपकी क्वेश्चन हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और मैं कोशिश करूँगी आंसर करने के लिए। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।